हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हो बताइए ज़रूर। और आज है मेरी बिटिया रानी का बर्थडे, जो कि यहाँ पे सजावट हो गई है। और वो है उसके अंकल और मेरी बिटिया रानी, जो कि उसको गोद में उठा के रखे हैं, क्योंकि मेरी बिटिया रानी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और यहाँ पे मेरे जेठ जी, मेरे भैया जी और मेरे देवरानी, मेरा बेटा, बड़ा बेटा, छोटी बेटे दोनों ही हैं। और मेरी देवरानी कर रही थी पूरा रेडी, और वो लगी हुई थी पिक्चर फ़ोटो खींचने में। और इधर हमने सजाया था, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मेरे जेठ जी और बच्चे खेल रहे थे, है ना, वो सब खेल रहे थे। पूरी तैयारियाँ हो चुकी थी, लेकिन दादाजी भी उसके यहीं पे थे, वो बाहर गए थे। और हम लोगों ने घर का खाना पीना तो बना ही लिया था सब लोग, और पूरा सब भी कर लिया था। और टाइम भी अभी 10 बज रहा था, 10 बजे के आसपास ही हम लोग वो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा वो था इसकी वजह से। और वो मेरे बाद में मेरे बच्चों को डांस करने, मेरी बेटी को डांस करने का बहुत शौक़ है। और इतना अच्छा डांस करती है ना वो, आप सोच भी नहीं सकते हो इतना सुंदर डांस करती है। और मैं उसकी वीडियो अभी नहीं लगा रही हूँ, लेकिन आप देखना एक ऐसे कितना 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 एक्टिव है वो डांस वगैरह में, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और इधर जेठ जी बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड कम्बल में घुसे हुए थे, जो कि उनको नींद आ रहा था बहुत ज़्यादा। और मेरी देवरानी मेरे ससुर चेयर में बैठे हुए थे, और मैं मोबाइल लेकर कैमरा, तो देख ही सकते हो कि मैं इधर उधर कर रही थी, क्योंकि लोग सबका भी 10 से 5 मिनट तक, 10 से 15 मिनट तक डांस ही होते रहा। आप देख सकते हो मेरे छोटे बेटे का डांस, और बेटी का देखो, बेटी का गाइस देखो। आप सब लोग बताना, एक चीज़ बताना, मेरी बेटी का डांस कितना क्यूट और सुंदर है। आप देख सकते हो मेरी बिटिया रानी कैसे कैसे डांस कर रही है, और वो उसको बहुत बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ उसके अंकल भी उसको बता रहे थे ऐसे ऐसे स्टेप कर सॉरी, तो वो स्टेप नहीं कर रही थी। और मेरी देवरानी, वो मेरा बेटा परेशान कर रहा था, उसको बाल निकाल रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। उसने पीछे से आकर रिंग लाइट बंद कर दी कि नई वीडियो ही नहीं बन पाएगा। लो, तो फिर मैंने अच्छे से कहा, और हम लोगों ने कर दिया। फिर दोबारा रिंग लाइट मैंने बनाए, हाँ, चालू किए। और यहाँ मेरे से बन नहीं रही थी, तो फिर मैंने जेठ जी को दे दिया था, उन्होंने बनाया था। जेठ जी ने, हमने छोड़ दिया था, हमसे बार बार नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने बना ये दिया था। उसके बाद मैंने देखा, अभी दिखाते आप सबको भैया लोगों का डांस ऐसे कैसे कर रहे हैं। ये देखो, इसको लेके ये भैया, मेरे भैया, देवर और मेरा छोटा वाला बेटा, और वो ही कर रही हैं खुद मेरी बेटी। और इधर हमारे जेठ जी, फूल गिर गया था, फूल केक रखने के लिए। तो हम यहाँ पे तो हम किराए से रहते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा हम सुविधा नहीं कर पाते हैं, है ना। लेकिन आप लोग ज़रूर बताना कि मुझे अपने रूम में क्या क्या रखना चाहिए। और मैंने खाना बना लिया था, एक पनीर की सब्ज़ी, यहाँ पे पूड़ी बना ली थी, चावल वगैरह भी वो कर लिया था। रूम मेरा थोड़ा ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि मैं अकेले बना रही थी और मेरी देवरानी उधर सजा रही थी। इसकी वजह से ज़्यादा हम लोग नहीं फैल समझ पाए। और उस टाइम पे अभी केक की तैयारी होने लगी थी, केक की तैयारी क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो रहा था, खाना भी हमें देना था। हम लोग वो कर रहे थे, मेरे बच्चे देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। तो मैंने बैक कैमरे से देखा। और ये है, आज क्रिसमस भी था, 25 तारीख को क्रिसमस भी था। और था तो मेरी बेटी का बर्थडे 24 तारीख को, लेकिन मना हम रहे थे क्रिसमस डे को, क्योंकि हम शिरडी साईं बाबा गए थे 24 तारीख को, इसलिए हम नहीं मना पाए थे। वहाँ से आने में काफ़ी लेट हो गया था, और मैं वहाँ का वीडियो बनाई थी, लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि वहाँ मोबाइल ही जमा कर लेते हैं, इसी वजह से। और इधर मैं बन रही थी, मेरे देवर सजा रहे थे, और मेरी बिटिया रानी खड़े होके देख रही थी वो कैसे कैसे कर रहे हैं, तो सब कुछ वो देख रही थी। और उसके बाद मेरा छोटा बेटा इतना उतावला था ना, पूछो मत, वो केक काटे ही नहीं दे रहा था, पहले ही खा रहे था, उसको खाने पे ही लगा हुआ था मैं कैसे कितना जल्दी खा लूँ। और उसने खाया भी था, वो ऐसे ही किया उसने,
और हम बाहर वालों को किसी को भी नहीं बुलाते हैं। उधर हस्बैंड लेटे हुए थे कि हम इधर, ये दोनों का फ़ोटो शूट चल रहा था। देवरानी मेरी दोनों का फ़ोटो खींच रही थी। और यहाँ पे मैं यहाँ किसी को भी नहीं बुलाती, क्योंकि यहाँ के किराए पे रहते हैं तो हम कैसे किसी को बुला सकते हैं, है ना। तो ये देख सकते हो अब यहाँ कैसे मेरी बिटिया रानी खड़ी होकर एकदम से पोज दे रही है फ़ोटो में, एकदम परफेक्ट। अब जैसा बोलोगे ना वैसा करती है, और मतलब नहीं भी बोलोगे ना तो बहुत ही सारे टाइप के समझ में आता। और देवर का डांस चालू था, डीजे लगा हुआ था, तो वो डांस करने में बिजी थे, है ना। और मेरी बिटिया रानी भी बहुत खुश हो रही थी, उसका केक उसके सामने रख गया था तो, और वो बार बार देख रही थी, वो भी चेक कर रही थी खा के कि कैसा है। उसके बाद आया मेरा बड़ा बेटा, जो कि वो बहुत गुस्से वाला है भाई। बड़ा बेटा तो मेरा बहुत भयंकर गुस्सा करता है, आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना जोर गुस्सा करता है वो, किसी से भी नहीं डरता सिर्फ मेरे अलावा। और फिर उसके बाद हमने केक की, ये हम अगरबत्ती नहीं जलाते हैं, नहीं मोमबत्ती जलाते हैं, खाली एक कैंडल लाए थे, एक कैंडल जलाया। उसके बाद दिए जब जल गई तो इसको निकाल के साइड रख दिया। अगरबत्ती धूप दिया जलाकर टीका लगाकर मैंने उसकी आरती की। आरती नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे गाइस, कुछ भी करने नहीं दे रहे थे, आप सब देख भी सकते हो, लगे हुए थे परेशान करने में। तो मैं कुछ नहीं, कोशिश कर रही थी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कटवा दूँ, क्योंकि खाना भी बनाना था। और इधर देख सकते हैं मैं फ़ोटो वगैरह कुछ भी खींचने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं फ़ोटो खींचूँ या फिर और कुछ करूँ। वो मेरी देवरानी खींच रही थी, उसके पास काफ़ी सारी फ़ोटो वीडियो हो गई होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैं क्योंकि ब्लॉग बना रही थी, मेरे हस्बैंड जी और दूसरे मतलब के हाथ में चोट भी लगा है तो नहीं बना पाए हैं। लेकिन फिर भी आप सब लोग ज़रूर बताना कि मेरा कैसा लगा ब्लॉग, क्योंकि देखिए आप सबका पसंद ही मुझे बताएगा कि मेरी वीडियो आप सब लोगों को पसंद आ रही है या नहीं। क्योंकि आप सबके एक लाइक और शेयर से मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो आप लोगों को लाइक और शेयर में कुछ नहीं होता है, तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल में नए आएंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए अब कटवाते हैं केक और दिखाते हैं आपको। उसके बाद केक कटने के बाद मैंने केक का वीडियो नहीं बना पाई थी, आप देख ही सकते हो। मेरा देवरानी नहीं बना रही थी टोटल, लेकिन मेरा छोटा बेटा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत, ये बहुत ज़िद्दी है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। और मेरा बिटिया रानी को केक काटने ही नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा मैंने उसको कट करवाया। उसके बाद मैंने उसके दादाजी से, ये आप देख सकते हो कि वो बेटे एक छोटे वाले बेटे को बहुत जल्दीबाजी है, और मैंने उसे कटवाया और खिला दिया कि जा तू यहाँ से, भाग यहाँ से, परेशान मत कर। लेकिन वो सुनने की तैयारी कहाँ था। उसके बाद उसने मेरी गोद में से उठा और सीधे एक खेलने लगा। और उसको तो मैं बड़े वाले बेटे को आग दिखा रही थी क्योंकि वो बहुत शैतानी कर रहा था, वो बार बार लाइट बंद कर रहा था, है ना, एलईडी। और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सब लोग एक साथ एक घर में थे, सब लोग, बहुत सुंदर लग रहा था, है ना। तो अब मेरी वीडियो डेली किसी ना किसी दिन वीडियो पड़ती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन डाल पाऊँ, अगर नहीं डाल पाई तो 2 दिन में 1 दिन वीडियो ज़रूर आएंगी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लग रही हैं, जिससे मैं हर दिन बनाने की कोशिश करूँ नया कुछ टॉपिक पे, है ना। तो आप लोग कोशिश ज़रूर बताइएगा कि मुझे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। मेरी बिटिया रानी इतना खुश हो रही थी, वो सबके टीका लगा रही थी ना, खुद के हाथ से टीका, सिंदूर का टीका लगा रही थी कि अभी दो सिंदूर पूजा हो चुका है, केक कट चुका था। और मैंने उधर हस्बैंड से लिया फ़ोन, और मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था, इधर सबको टीका लगा रही थी मेरी बच्ची, मेरी मम्मी का भी फ़ोन आ रहा था, तो मैंने बीच ब्लॉग बंद कर दिया था। उसके बाद उसने खाना पीना खाया, हम लोगों ने खाना खाने के बाद इधर मेरी बच्ची लगाने आई थी टीका मुझको। और आप देख सकते हो कि हमारे सभी लोगों के
तो मैं टीका लग चुका था, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा में। तो उसके बाद हमने केक कटाने के बाद जल्दी जल्दी से करा। और देख सकते हो आप, मेरी बेटी ना इतनी वो है, पूछिए मत, उसका बाल पकड़ के उसको टीका लगा रही थी, तो लगा दूसरे मंजिले में जा रही थी। ये दोनों को बाल पकड़ पकड़ के लगा रही थी, आप लोग देख ही सकते हो। बहुत ज़्यादा उसको चिल्लाती भी है। 2 बार उसको टीका लगाया, फिर भी मान नहीं रही थी। फिर हमने टीका ही छड़ा लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा जिद्दी करती है, पूछो मत आप। है तो 2 साल की, अभी उसका दूसरा साल ख़त्म हो गया और आज से लग गया उसका 3 सारा साल, जो कि हमारे लिए बहुत स्पेशल रहता है, मेरे लिए खासकर मेरी बेटी का बर्थडे, क्योंकि उसका बर्थडे 24 दिसंबर को आता है। और हर दम हमने जब से वो हुई है तब से ही हम लोग अच्छा बहुत कुछ माता रानी के प्रपस हो रहा है। तो आप सब लोग देख सकते हो, मैं सब लोग खाना लगा रही है, जेठ जी को ये सब खाना लगा रही है। उसके बाद जेठ जी लोग खाएंगे, उसके बाद हम खा रहे थे। उसके बाद पूरा मैं वीडियो नहीं बना पाई खाने पीने का, है ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो। तो हमने खाना खाया जल्दी जल्दी, और उसके बाद ओकरा, और इधर मेरे देवर जी उस कमरे में झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे थे, क्योंकि वही एक है जो हेल्प कर रहे थे। और मेरी देवरानी खाना खाने के बाद जा चुकी थी, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे मेरा रूम इस तरह फैला हुआ था कि पूछिए मत, इस पूरा घर फैला हुआ था। तो मैंने कुछ नहीं किया, सुबह कर लिया। चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी से कल सुबह के नए एक ब्लॉग के साथ। आप सब बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्योंकि आप सबके प्यार और सपोर्ट से धन्यवाद।